अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन जो मेरा टॉपिक है वो रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग के हवाले से है कि हम किस तरह से अपने रिस्क को ट्रेडिंग में मैनेज करें और किस तरह पोजीशन को इस तरह साइजिंग करें कि हमारा कम से कम लॉस हो। तो सबसे पहले तो आम तौर पर जो ट्रेडर्स जो हैं पूरी दुनिया की, उनका रिस्क और रिवार्ड रेशो और उनके जो प्रॉफिटेबल होने के रेशो हैं वो इस हवाले से हैं कि 99% ट्रेडर जो है वो अपना कैपिटल लॉस करते हैं और वो प्रॉफिट नहीं लेते। तो वो इसलिए क्योंकि वो अपनी पोजीशन को साइजिंग नहीं कर पाते, वो अपने रिस्क को मैनेज नहीं कर पाते और वो ग्रीड का शिकार हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं आपको जो ये सिखाने लगा हूँ, इससे आपका रिस्क कम होगा और आपका नुकसान भी कम होगा। और अगर बिलफर्ज आप गलत ट्रेड लेते हैं तो आपका नुकसान जो है वो मिनिमाइज होगा। तो चलें हम अपने टॉपिक पर आते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं पोजीशन साइजिंग की बात करूँगा कि पोजीशन साइजिंग जो है वो इस तरह होती है कि अगर किसी भी कॉइन में जब आप ट्रेड लेते हैं तो आपने आपका रिस्क जो है वो 1% आपने सोच रखा है कि आपने 1% का रिस्क लेना है। लेकिन स्टॉप लॉस कई सिग्नल्स में या आपको नज़र आता है कि यार इसकी विक्स तो 10% ऊपर या नीचे लगी हुई है, तो इसका मैं किस तरह से 1% जो है रिस्क कर सकता हूँ। इसका अगर बिल फर्ज मैंने विक्स से ऊपर जो है स्टॉप लॉस लगाना है तो 10% का स्टॉप लॉस लग रहा है। तो इस चीज़ को मैं आज आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर देखें, फॉर एग्जांपल हमारे पास $3000 थे। हमने रिस्क करना है 1% और रिवार्ड हमने लेना है 60%, यानी 2% रिवार्ड 1% रिस्क। $30 का जो है रिस्क, $60 का रिवार्ड। तो हम जो है 10 ट्रेड लेते हैं। 10 ट्रेड में से हमारी 5 ट्रेड जो है वो रॉन्ग चली जाती हैं, यानी स्टॉप लॉस हिट हो जाता है 30 का। तो ये $150 का हमें नुकसान हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी 5 ट्रेड जो हैं वो हमारा टीपी हिट हो जाता है और हम प्रॉफिट में क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमें 5 ट्रेड में जो लॉस हुआ वो $150 का हुआ और जो हमें प्रॉफिट हुआ 5 ट्रेड्स में वो $300 का हुआ। अब अगर हम अपने इस प्रॉफिट में से अपने लॉस को माइनस कर दें तो $150 हमारा प्रॉफिट फिर भी पीछे रह जाता है। यानी ये पावर है रिस्क मैनेजमेंट की कि 5 ट्रेड्स जो है वो आपकी फ़ेल हो भी गई, उसके बावजूद भी आप प्रॉफिट में हैं। लेट्स सपोज़ अगर आपने एक ही ट्रेड ली होती और रिस्क मैनेज ना किया होता, आपका स्टॉप लॉस ना होता, तो हो सकता है कि आप पूरा दिन उसी ट्रेड में बैठे रहते और आप $400-500 के लॉस में उसे होल्ड करके बैठे होते। तो अब आपने पोजीशन साइजिंग को करना किस तरह है, यहाँ पर हम आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये एक सिंपल रूल है पोजीशन साइजिंग का, वो आप समझ लें कि आप बिलफर्ज एक तो यहाँ पर मैं आपको टूल दे दूँगा जिससे आप आसानी से जो है उसे कैलकुलेट कर सकेंगे। अगर आप वो टूल ना भी यूज़ करें और कैलकुलेटर से करें तो उसमें भी आपका जो टोटल कैपिटल है, जैसे मैंने मिसाल दी कि 3000 हमारे पास कैपिटल है, तो आपने अपने कैपिटल को जितना रिस्क ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई करना है। तो उसका जो आंसर आएगा उसने आपको रिवार्ड से जो है उसको माइनस करना है और फिर जो आपका आंसर आएगा वो आपकी पोजीशन साइजिंग होगी। तो यहाँ पर मैं आपको टूल लगाकर भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज देखिए, यहाँ पर मेरा एंट्री पॉइंट था और मैंने जो है 2% रिवार्ड लेना है। तो यहाँ पर जो है, एक मिनट, हमने यहाँ पर जो है स्टॉप लॉस रखना है इस विक्स से नीचे, क्योंकि हमें ये लगता है कि यार अगर नीचे कॉइन ये आया भी तो कम से कम विक्स जो है इसकी इससे नीचे हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इसका स्टॉप लॉस रख दूँगा और साथ ही मैं इसका 2% जो है अपना रिवॉर्ड रखूँगा यहाँ पर, ठीक है। ये मेरा रिवॉर्ड जो है वो कैलकुलेट हो गया। तो इसके बाद अब अगर डायरेक्टली हम कहें कि यार हम डायरेक्ट 3000 लगा दें और हमारा यहाँ पर ये स्टॉप लो, तो ये देखें यहाँ पर 15%, $3000 का 15% बहुत ज़्यादा होता है। तकरीबन 400 $450 बनते हैं आपके, और हम रिस्क कर रहे हैं सिर्फ $30 को। तो हमने ऐसा क्या करना है कि हमारा ये पूरा जो एरिया है ये सिर्फ $30 में कैलकुलेट हो और ऊपर हम $60 को टारगेट करें, और जो है ये जो 15% हमारे ये नज़र आ रहा है ये एरिया, ये हमने सिर्फ अपने कैपिटल के 1% में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर ये हम जो टूल है हमारे पास लॉन्ग का, इस पर डबल क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इनपुट में पोजीशन साइज़, अकाउंट साइज़ आ रहा है। यहाँ पर
जो भी हमारा कैपिटल है $1000 $3000 वो हमने यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो 3000 मैंने लिख दिया। अब यहाँ ये रिस्क का ऑप्शन है तो यहाँ हमने रिस्क में 1% लिखना है। ठीक है, और इसको बस ऐसे ही ओके कर देना है। ठीक है, अब मैं इसकी जगह आपको जो है चेक भी कराऊंगा बाकायदा कि आप चेक करें किस तरह आपका रिस्क मैनेज हो रहा है। यहाँ पर देखें, मैं अब एक ट्रेड ओपन करता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। ये डेमो ट्रेड है, बस आपको मिसाल देने के लिए लगा रहा हूँ। बाय पर मैंने क्लिक किया, लेकिन 1 मिनट, यहाँ पर जो है हम पोजीशन साइज़ का जो क्वांटिटी है वो यहाँ पर हमें नज़र आएगी। क्वांटिटी, ये आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पर क्वांटिटी देखनी है आपको। ये जो पूरा हमारा एरिया जो है कैलकुलेट हो रहा है, उसकी जो क्वांटिटी है कि हमें कितनी क्वांटिटी में ट्रेड लेनी है कि हमारा ये रिस्क मैनेज होगा। यहाँ पर हमें $30 का स्टॉप लॉस लगेगा। तो यहाँ पर क्वांटिटी है 3861। तो ये हमने ट्रेड ओपन करनी है इतने गाला की। तो यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक करूँगा और 3861 यहाँ पर मैं अपनी ट्रेड जो है पोजीशन को ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ अब देखें मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो आपने गौर करना है। ये मैंने स्टॉप लॉस लगाया यहाँ देखें $30। हालांकि ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया था कि यहाँ पर 15% का फ़र्क है, यहाँ से यहाँ तक 15% का फ़र्क है, लेकिन हमारा जो है सिर्फ $30 का यहाँ पे लॉस होगा और हमारा प्रॉफिट यहाँ इस जगह पे एग्जैक्ट $60 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इस तरह से आपने जो है अपना रिस्क मैनेज करना है। अगर 15% भी ये कॉइन डाउन जाता है, जो कि आम तौर पर मैनिपुलेट मार्केट है, तो कई बार चला भी जाता है और कई बार नहीं भी जाता। लेट सपोज आपकी एंट्री यहाँ पर थी, यहाँ पर कॉइन आया, नहीं सॉरी, आपकी एंट्री यहाँ पर थी, इस जगह आपकी एंट्री थी, यहाँ से कॉइन ऊपर गया, आपने कैश आउट नहीं करवाया, तो यहाँ पर देखें आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और दोबारा आपकी जो टेक प्रॉफिट की जगह थी वहाँ पर जो है कॉइन चला गया और आपका टेक प्रॉफिट हिट हो गया। और अगर नहीं भी होता, ये कॉइन 15% डाउन चला भी जाता, तो आपका लॉस सिर्फ $30 का होता, नहीं कि $400 या $500 का। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आइंदा के लिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।